में बताया कुछ जाता है या हमारे साइंस और हाजिरी के नाम पे करवाए जाते हैं, उसके बाद में एजेंडों से छेड़छाड़ की जाती है और अपनी मर्जी से लिखे जाते हैं। नहीं, शहर के पास मैं चला जाऊंगा जी कि मेरा काम रोक रहे हैं, मैं कह दूं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन नहीं, पेन का खर्चा है, पेन किताब स्टेशनरी ऑफिस को खर्चो है वो थे। यहाँ देख लो कह भाई 24,13,272 रुपये तो भी संबंधित खर्च है। तो वो फुटपाथ का बोला था जो बाजार के अंदर चल रही है, उसमें नाली का कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में अगर जो टेंडर हुआ है उसके अंदर उन्होंने नाली बना होगा नहीं, चल रहा है फिजिकली काला चल रहा है, बंद नहीं है। आपको आप लोग पानी चल रहा है, लेकिन इसके अंदर हम सब पार्षदों को धोखे में रखने वाली बात है। अपनी मर्जी से यहाँ पे नाली बनाई जा रही है। पूरे हमारे एमसी को बैठा के फोन करके सारा काम पूछ के करो उनसे सारा। फूड प्लाजा है, उसको मीटिंग के अंदर कोई भी फूड प्लाजा का कुछ नहीं था। उसके बाद में क्या बोली करानी है फूड प्लाजा की कंडीशन लगा के बोली। ये सवाल उठाया शहर के अंदर हमने लाखों रुपए खर्च कर डस्टबिन लगाए थे, आपको शहर में एक डस्टबिन मिलता कहीं पे? आपने सवाल उठाया की सहमति मतलब उसमें कोरम के अनुसार वो पास हो जाता है तभी वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्शन में जाते हैं। 2.5 साल तक नहीं हुआ, मैं ही बोल रहा हूँ। मैंने आपको तो इस वक्त मैं नगर पालिका इलाहाबाद में हूँ और आज इलाहाबाद नगर पालिका के कई वार्डों के पार्षद जो है एकत्रित होकर जो है वो सचिव नगर पालिका को एक ज्ञापन दिया है। उनका मानना है कि जो नगर पालिका के विकास के लिए जो एजेंडे सेट किए जाते हैं, जिनको लेकर बैठक की जाती है, उनमें खास करके उन्होंने नगर पालिका चेयरमैन राम सिंह सोलंकी की कार्यशैली, उनके कार्य करने के तरीके पर जो है वो सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि न केवल इलाहाबाद शहर के लोगों को बल्कि नगर पालिका जो है चेयरमैन जो है वो नगर पार्षदों को भी गुमराह किया जा रहा है। उनका मानना है कि उनसे साइन किसी और काम के लिए करवाए जाते हैं, बल्कि उसके बाद टेंडर जो है वो किसी और काम का होता है। उन्हें उदाहरण के तौर पर कहा कि इलाहाबाद शहर के मेन बाजार के जो दोनों साइड फुटपाथ बनने चाहिए थे, उनमें जो है पार्षदों से हस्ताक्षर लिए गए थे कि जो है वो फुटपाथ बनाए जाएंगे, लेकिन बाद में जब उन्होंने बजट देखा तो उसमें नाली जो है वो बना रखी थी साथ के साथ। और पार्षदों का ये भी कहना है कि पिछले प्लान में जो कि रवि लड्डा का प्लान था उसमें उस नाली को जो है वो ब्लॉक किया गया था क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी, लेकिन इस प्लान में उसी नाली पर जो है वो पैसा खर्च किया गया है। पार्षदों ने सवाल खड़ा किया है कि ये जो पैसा है नगर पालिका का जो पैसा जो है शहरवासियों का जो पैसा है उसका दुरुपयोग कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उन पार्षदों से जो है वो हाजिरी के नाम पर सिग्नेचर लिए जाते हैं और उसके बाद वो अलग अलग प्रस्ताव और बजट के लिए जो है जो विकास कार्य उनमें उनके हस्ताक्षर जो है वो यूज किए जा रहे हैं। इसको लेकर आज नगर पालिका सचिव को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और आपने सुनिए जो है वो क्या कह रहे हैं नगर पालिका के जो पार्षद है उनका क्या मानना है, आप वो भी सुनिए। और आज मैं एक ज्ञापन जो है सेक्रेटरी साहब ने इन बातों संबंधित दियो कि जका भी प्रस्ताव जका है एजेंडा के अंदर जरूर डालिया जाए। पहला आज पहला प्रक्रिया क्या होती है जो भी पार्षद को ना तो प्रस्ताव लिया जानता आगामी और ना बना एजेंडा के अंदर सेट करे जानता हूँ। आज हमारी सारों बड़ी आज मैं ही बात ने लेके दी है भी जगह भी प्रस्ताव हुआ है पहला पार्षदा को ले ताकि वे भी आपका विशेष मंथन करके आपका वार्डवासियों राय मशवरों करके बन एजेंडा के अंदर सेट करवाई जाए और बाद के अंदर हाउस है जो आपको एजेंडा के हिसाब हूँ वे पर डिसीजन ले सके। ये बात ने लेके मैं आज मांग पत्र जो है एक सेक्रेटरी साहब ने दियो है। जो विकास कार्य हो रहे हैं तो वो पार्षदों की सहमति से सिग्नेचर से ही होते हैं, तो वो कैसे लिए? मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात है पार्षदों की सहमति के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक आपका प्रस्ताव पास ना हो। उसके अंदर क्या है कि सारों मोटी समस्या होती है कि एट द टाइम अगर कोई डिसीजन लेना है तो बिंग पर सोच विचार करके ना करके बिन के डिसीजन लिए जा सकते हो। और बिंग अंदर कठिन आ भी गुंजाइश होती है कि भी कठिन सहमति ना भी लो साइन करवाना होता तो आपका तरीक़ों भी मोल्ड हो जाता। बहुत सारा प्रस्ताव जगह है आपका तरीक़ों मोल्ड करके आपका तरीक़ों तोड़ मरोड़ के भी पेश करने होने की गुंजाइश बड़ी बनी रहती। तो इन खातिर के आज वो डिसीजन लिए गए हैं। और कोई समस्या आई है कि कोई मतलब एजेंडा कोई अलग हुआ है, काम कोई अलग हुआ है? हाँ, इस तरह की कई समस्या रही है पीछे हमारे पार्षदां की भी शिकायत रही है बयान है प्रॉपर जहाँ मान लो वेग अंदर रखो जाए पहले एजेंडा में रखो जाए फिर भी पर सोच विचार जो है बिल्कुल सही तरीक़ों करो जाए और वो सुनिश्चित करो जाए कि जो प्रस्ताव सदस्य का दियो गया बे पर ही कार्य हुआ है, कोई भी गुंजाइश नहीं। पिछला 2.5 साल यही प्रक्रिया चलन ला रही मैं भी देखा अभी हो जाए कोई इन तरीके की ना रहे और ठीक है जो आज हो तो भी बढ़िया काम हो। संदीप जी एक समस्या बताओ जो मतलब ये आपके समक्ष आई है। बताओ समस्या इसको लेकर आप फूड प्लाजा की देख लो। फूड प्लाजा है उसको मीटिंग के अंदर कोई भी फूड प्लाजा का कुछ नहीं था। उसके बाद में क्या बोली करानी है फूड प्लाजा की कंडीशन लगा के बोली करा रहे हैं तो सारा शहर फूड प्लाजा की दुकान थोड़ी करेगा, ओपन होनी चाहिए बोली।
उसके लिए हमने उसको कैंसिल करवाया है। हाँ, और बाज़ार के अंदर और भी काम चल रहे हैं, जैसे ये हमारे को फुटपाथ का बोला था जो बाज़ार के अंदर चल रही है, उसमें नाली का कुछ नहीं लिखा हुआ था। बाद में अगर जो टेंडर हुआ है उसके अंदर उन्होंने नाली बना रहे हैं, उसका हमारे एमसीओ किसी को कोई पता नहीं था। फुटपाथ का बोल के वो सारा काम करवाया है, हमें मिस गाइड किया। बंटी जी मामला क्या है? फुटपाथ का मामला ऐसे है, ये चेयरमैन साहब ने आपको भी पहले दिया था ज्ञापन और हमें भी कहा था अभी ये शहर की अपने पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए, शहर के अंदर भीड़ ट्रैफिक कम करने के लिए यहाँ फुटपाथ बनाए जाएंगे ताकि साधन खड़े हो उसके दुकान वाले अपना सामान ना लगाएं। लेकिन इसके अंदर हम सब पार्षदों को धोखे में रखने वाली बात है, अपनी मर्जी से यहाँ पे नाली बनाई जा रही है। और जबकि पिछले प्लान के अंदर भी मैं पार्षद था तो मैंने पिछले प्लान के अंदर हमने ये नाली बंद कराई थी शहर की, ताकि फुटपाथ चौड़ा उसके और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार हो उसके। ये नाली क्यों बंद करवाई थी पिछले प्लान में? उसकी शहर को जरूरत नहीं थी, हमने ये बोरवेल करवा के उसके पानी निकल सके उसके लिए व्यवस्था बनवाई थी और फिर ये व्यवस्था जो बना ली। जो पिछले प्लान में नाली बंद करवाई गई थी वो इस प्लान में चालू करवाई गई, इस प्लान में चालू करवा दी गई है बिना बताए किसी को। साइन भी तो करे होंगे। नहीं, वही तो बता रहे ना आप, वही हमारा मेन मुद्दा है। या हमें बताया कुछ जाता है या हमारे साइन सिर्फ हाजिरी के नाम पे करवाए जाते हैं, उसके बाद में एजेंडों से छेड़छाड़ की जाती है और अपनी मर्जी से लिखे जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, बजट से लेके अभी चेयरमैन साहब ने बजट 30 करोड़ रुपए का बजट दिखाया है और इसमें आप कितने केस में मतलब सेटिस्फाइड हो उस बजट से? हाँ, मैं आपको देखो तथ्यों के साथ मैं तथ्यों से बात करूंगा। सारों बड़ी बात है कि जको हमारा 2024-25 को जो फाइनेंशियल ईयर हो जो अभी चलन लग रहा है, अब मार्च को महीने चलन आ रहा है बिंग अंदर अगर आप 31 जनवरी तक की बात करें बजट के अंदर पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर को बजट जको प्रस्तुत करो, चेयरमैन साहब भी थारा मीडिया के माध्यम भी करो और जनता ने भी बताया भी 27 करोड़ कुछ को पेश करो, 27 करोड़ 46,47,000 रुपये का। अब यहाँ देखो क्या ऊँट के मुंह में जीरो किया हुआ है। अब एक कोई टब में था, एक छोटा सा उदाहरण बताऊँ, कहते एक टब्बर क्वेश्चन पेपर लेके फिर तो रहा है, कह जी मेरा 100 क्वेश्चन पेपर ही हुआ है, प्रश्न पत्र है, कह जो 100 नंबर का 100 नंबर का 100 नंबर का। तो भाई आप 100 नंबर देख पर आप यहाँ रह जाओ बैम में भी 100 नंबर ही आ गया। बात के बाद उत्तर के अंदर भी कितना नंबर आया, तो उत्तर के अंदर कहना मतलब है 27 करोड़ 46 लाख के अंदर जे भी मध्य के अंदर आप सिर्फ खर्च ही 8 करोड़ 76 लाख कर पावा है। अरबिंग अंदर ही थे कि यहाँ देखो का सैलरी है और जगह अंगा पेन का खर्चा जगह नहीं, पेन किताबा स्टेशनरी ऑफिस को खर्चो है वो थे। यहाँ देख लो कह भाई जो 24,13,272 रुपये तो भी संबंधित खर्च है, बितो वो करो और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च हुए थे अंदाजा लगाओ, सिर्फ 3 करोड़ 39 लाख कुछ रुपए। और थोड़ा बहुत है ये पार्कों की सफाई पर ये है, सिर्फ पार्कों की सफाई का कितना है? ये पार्कों की सफाई और लाइट से संबंधित है 1 करोड़ 86 लाख 9,634 रुपये। इसके अंदर कई मद हैं, पार्कों के भी हैं, सफाई के भी हैं, स्ट्रीट लाइट के भी हैं, इस तरह। ठीक है, कहने का मोटा मोटा भाव ये है कि भी आपा ने डेवलपमेंट के ऊपर सिर्फ कितना खर्च लगा। नहीं मेरी बात सुनो, जो आप 3 करोड़ 39 लाख रुपये में डेवलपमेंट करांगा, मैंने बताया 3 करोड़ वहीं शहर के मोटा शहर में किया हुआ है। एक इतना तो चीनी खाजे है, मैं को 3 करोड़ की तो चीनी पूरा शहर खा जाए भी डेवलपमेंट को नहीं हुई, बहुत ही छोटी राशि है। ये कहना मतलब ऊँट के मुंह में जीरो है। जे थे 27 करोड़ 46 लाख को पेश करो तो कम से कम भी 20 करोड़ रुपया इन्वेस्ट होना चाहिए शहर के अंदर। आपने अपने कभी माध्यम से ये सवाल उठाया भी शहर के अंदर हमने लाखों रुपए खर्च कर डस्टबिन लगाए थे, आपको शहर में एक डस्टबिन मिलता है कहीं पे? आपने सवाल उठाया डस्टबिन कहाँ गए, उसका पैसा कहाँ गया? हम बाथरूमों की सफाई के लिए हुड्डा से लेके सारे शहर के बाथरूम बना रखे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, टेंडर करते हैं। आप रहते हो पालिका बाजार में, आपको कहीं सफाई मिली उसकी? तिरंगा लाइटें देखो आप, जिक्र हुआ है जो पानी है मतलब इतनी ऊंचाई के ऊपर पूरे शहर का ले जाया जा रहा है। नहीं तो आप विकास कार्यों पर भी ध्यान दिया नहीं जाता। ये तो आज हमने मुद्दे उठा रहे हैं, इनसे भारी बातों पे गौर ही नहीं किया जा रहा है। आप एज ए प्रतिनिधि हो, आपने चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी साहब को बोला होगा इसको लेकर? हम काफी बार इस बात को बोल चुके हैं। हमारी और मार्केट में सेक्रेटरी का क्या रिप्लाई है? मार्केट सेक्रेटरी साहब से और चेयरमैन साहब काफी बार बोल चुके हैं, हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं किसी तरह की, इसीलिए मैं सबको इकट्ठा होकर ये ज्ञापन देना पड़ा आपको बुला के। पार्षदों ने आज ज्ञापन दिया, वो उनका कहना है कि उनको प्रस्तावों की बैठक में बिना शामिल किए हुए और एजेंडे जो है वो पूर्व निर्धारित नहीं किए जाते, हमें इमीडिएटली इन मौके पर बताया जाता है और हाजिरी के नाम से हमें सिग्नेचर लिए जाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि विकास कुछ हो रहा है और बताया कुछ जा रहा है। ऐसा है जी कि एजेंडा उनके घर जाता है, तो कुछ एजेंडे आते हैं सरकार से, कुछ हम डिसाइड करते हैं। एजेंडा तो 2-4 ही होते हैं, बाकी उसके नीचे क्लियर लिखा हुआ अभी जो भी डिस्कस करना आप कर सकते हो। यहाँ के उन एजेंडों में डिस्कशन होती है, डिस्कशन के बाद में वो डीएमसी के पास सिरसा में जाता है, वहाँ से अप्रूव होकर आता है, उसके बाद में ही यानी कि वो प्रस्ताव पास होता है। और जहाँ तक एजेंडे का सवाल है, एजेंडा उनके घर 7 दिन का टाइम होता है, घर उनके जाता है एजेंडा।
अगर कुछ है तो आके बता सकते हैं ये एजेंडा। उसके बाद में भी एजेंडा मान लो 2 एजेंडे भी हैं तो कोई बात नहीं, फिर हम बैठ के यहाँ उसके बाद में हर बार नया डिस्कस जो भी डिस्कशन करना कर सकते हैं। और एजेंडा मान लो कि एजेंडा दे दिया है, अगर वो पास नहीं होगा तो एजेंडा फिर नहीं चलेगा आगे। कहते हैं जी किसी काम के अंदर वो काम जो है दिखाया यहाँ मीटिंग के अंदर कुछ और होता है, लेकिन उसमें बदलाव कर दिया जाता है, काम अलग हो जाता है। जैसे ये बात रही जो फुटपाथ बने हैं उनकी बात करें तो उसके अंदर कह रहे हैं कि फुटपाथ की बात हुई थी और बजट के अंदर जो है उसके साथ के अंदर जो है वो जोड़ दिया गया, जो खाड़ा है नाला जो बन रहा है उसको नहीं, नाले के ऊपर फुटपाथ बनाना था, नाले के ऊपर फुटपाथ बनाना था, ये तो क्लियर था। नहीं, आपकी पार्षद ने कहा कि पहले सेशन में उसको बंद नहीं, ऐसा दूसरे सेशन के अंदर उसको दोबारा से चालू करवाया नहीं, पीछे बंद कर दिया गया था और हम लोगों ने साइन भी किए थे कि ये खाड़ा बंद हो चुका है, ये नाला जो बंद हो चुका है। हमारे टाइम नहीं हुआ, मेरे टाइम नहीं हुआ, उनसे पूछिए कब का पिछले सेशन पिछले सेशन में हुआ होगा। नहीं, खड़ा चल रहा है फिजिकली, उस खड़ा चल रहा है, बंद नहीं है। आपको आप लोग पानी चल रहा है उसके अंदर, सारा पानी जो बारिश का पानी इसी के थ्रू जाता था सारा का सारा, बंद कैसे होगा? बंद हुआ होगा तो चलो, यानी उस खालों को बंद नहीं, उसके ऊपर यानी उसके ऊपर फुटपाथ बनाया, ये बात थी। पिछले का नहीं पता क्या हुआ मुझे। एक और भी उन्होंने कहा जी, जो बजट पेश किया नगर पालिका ने, कई दिखने में एक संख्या बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास पर जो है वो नाम मात्र खर्च किए गए हैं। इससे ज़्यादा खर्च तो नगर पालिका के खुद के जो खर्चे कापी पेन के उन पे लगाए जा रहे हैं। वो तो देखिए, जो बिल है, फाइनेंस कमेटी बनी हुई है, पेमेंट कमेटी बनी हुई है, यहाँ सारे डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हो। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट के आधार पर ही बताया, देख ले 3 करोड़ रुपए विकास में लगे। एक रुपया खर्चा, ये खर्चा ऑफिशियल खर्चा है, कोई ऐसा नहीं है कि मुंह से खर्चा किया गया। ऑफिशियल खर्चा आप ले सकते हो, सारा खर्चा आपको दे देंगे। सवाल नहीं समझे। उन्होंने ये कहा कि शहर के विकास के लिए कम खर्च किए जा रहे हैं, कम खर्च किए जा रहे हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी, हमारे एमई साहब थे, वो इतना इनको सबको पता है कितनी परेशानी, कितनी मुश्किल से काम करवा रहे थे। अब हमारे 2 सेक्रेटरी एमई जो आए हैं, उनका एटीट्यूड यानी काम करने का तो ज़्यादा हो जाएगा, उम्मीद करें ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसमें खर्चा कम हुआ है तो ये तो नहीं हुआ कि कम हुआ, किसी वजह से कम हुआ, ये कह रहे हैं। विकास पे कम हुआ, गलियां अब शुरू हो गया, लाइब्रेरी शुरू हो गई है। कि कुछ ऐसे वार्ड हैं जिनमें 2.5 साल तक काम भी नहीं शुरू हुआ, मतलब ऐसे वार्ड नहीं, अभी मैं आपको पर वार्ड निकाल के देता हूँ, सारी लिस्ट देता हूँ निकाल के, सारा कौन से वार्ड में कौन से काम हो रहे हैं। अब तो लोग सारे गलियां तो हर ऐसे किसी वार्ड में बन रही हैं, और ये डिस्कशन कर आपके वार्ड में मेरे को बताया नहीं, मेरे वार्ड में ये काम करवाना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, कुछ है जगह तो लैब बनाएंगे। मना आज तक यहाँ कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ जिसे मना किया हम नहीं बनाएंगे, एक भी काम नहीं हुआ। हर एमसी से पूछ के फिर सब काम किया जाता है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे बैठक होती है नगर पालिका की, उसके क्या नियम रहते हैं? पार्षदों को लेटर भेजा जाता है, उनको बिल्कुल इनवाइट किया जाता है? बिल्कुल भेजा जाता है। साथ कहना है कि हमें इन्वाइट नहीं किया जाता। वो तो आपको एजेंडा लिस्ट साइन किया होंगे, देख लेंगे, उसमें दिया तो वो कह रहे हैं कि साइन तो आपके के नाम पे लेते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, एमसी हैं, कोई वो तो नहीं है, लेकिन एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे साइन कैसे कर देंगे? यहाँ डिस्कस हुआ तभी तो साइन करते हैं उस पर। अब ये आगे से ये एक सिस्टम ये हमने कर दिया है, सेक्रेटरी को बोल दिया, हर अपना जो मेंबर है वो अपना एजेंडा बोलेगा, उसमें हम हाँ ना, पहले सर्वसम्मति से हो जाता था, सारे एक सर्वसम्मति होती है और एक यानी कि प्रस्ताव पास होता है बहुमत से। सर्वसम्मति सारा बैठे हाँ जी प्रस्ताव पास कर दे, तो कर दिया, तो हो कैसे, उसमें सबके साइन हो गए। अब अगर इनको मंजूर नहीं हो तो अपना उस प्रस्ताव को पास करा लेंगे भी। उसमें जैसे 17-18 आदमी हैं, उसमें कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, जिसका हाँ प्रस्ताव 10 में पास होगा तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। नहीं सर, अभी तक सर्वसम्मति होती रही थी। चलो आखिरी सवाल एक और रह गया, कंट्रोवर्सी की जड़ क्या है, किस वजह से ये कंट्रोवर्सी खड़ी? कोई मेरी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं तो आज तक पूरे हमारे एमसी को बैठा के फ़ोन करके सारा काम पूछ के कर रहा हूँ उनसे सारा कोई एमसी ये बता दे बिम्बे से बिना पूछे कोई काम हुआ कंट्रोवर्सी की वजह से पूरे शहर का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ ही हो जाए, काम नहीं रुकेंगे, शहर के सारे काम होंगे, 100% होंगे। और जो प्रस्ताव पास वो काम होंगे सारे के साथ। नहीं होगा मैं शहर के पास मैं चला जाऊंगा जी कि मेरे काम रोक रहे हैं, मैं कह दूँ, मैं नहीं कह सकता क्या, लेकिन नहीं, हमारे काम हो रहे। अभी तक ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, न मेरी एमसी के साथ में कोई प्रॉब्लम है, न एमसी को मेरे को लगी कोई प्रॉब्लम। अभी तक हमारा काम हो रहे हैं, कम से कम अब 10-15 करोड़ का काम चालू है अभी, तो कैसे बोल सकते काम नहीं हो रही? नहीं एमसी साहब, ये चेयरमैन साहब ये एमसी हमें लिख के दे रहे हैं सारे, मतलब सारे लिख के दिए, 2.5 साल तक हमारे मतलब सारी चीजें 2.5 साल तक नहीं हुआ, मैं ही बोल रहा हूँ। मैंने बताया ना, मेरे को पता है जो काम नहीं हो, नहीं अब हमारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू हो गए। आज हमारे शहर के जो गणमान्य पार्षद महोदय, उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है कि जो हाउस की मीटिंग होती हैं
तो उसमें कुछ एजेंडे हैं जो उनकी बिना इजाज़त के या बिना अनुमति के पास किए जाते हैं। तो मेरे संज्ञान में जैसे ही अभी ये ज्ञापन के माध्यम से बात आई है तो बड़ी मतलब अच्छी बात लगी हमें भी कि एक अच्छी जो बात है और लोकतांत्रिक उससे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उस पे पूरा काम किया जाएगा। इवन हम इस पे आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी जो हमारी आगामी मीटिंग होनी है उससे पहले ही हमने एक लेटर पार्षद महोदय और प्रधान जी को सर्कुलेट किया है, जिसमें क्या है कि अपने वार्ड से संबंधित जो भी कार्य हैं, विकास कार्य हैं जो संबंधित वार्ड में करवाए जाने हैं कि वो लिखित में नगर पालिका कार्यालय में वो जमा करवाएं, ताकि उनकी फिजिबिलिटी चेक करके एजेंडे वाइज उनको लिया जा सके और आगामी जो मीटिंग रहेगी उसमें वो पास करवाई जा सके पार्षद महोदयों की जो सहमति के अनुसार। नियम क्या रहता है, पार्षदों की भूमिका क्या रहती है बैठक में? जो प्रस्ताव बनते हैं, विकास कार्य होते हैं, तो नगर पालिका चेयरमैन और पार्षदों की भूमिका क्या रहती है उसमें? नगर पालिका चेयरमैन और पार्षदों की भूमिका उसमें ये रहती है कि जैसे ही हाउस की मीटिंग होती है और जो एजेंडे उसमें पुटअप किए जाते हैं उसमें कोरम के अकॉर्डिंग वो पास किए जाते हैं। अगर पार्षदों की सहमति मतलब उसमें कोरम के अनुसार वो पास हो जाता है तभी वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, अदरवाइज वो रिजेक्शन में जाते हैं। कुछ पार्षद आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे से मीटिंग में कुछ और फैसले होते हैं, बजट में कुछ और किया जाता है। बजट अलग चीज़ है और विकास कार्यों कैसे है कि हमने पहले ही अभी लेटर सर्कुलेट किया है। अभी जो भी पार्षद महोदयों से हमें लिस्ट प्राप्त होगी उसमें हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिपोर्ट लेके कि वो फिजिबल है नहीं है तो उनको अवगत भी करवाया जाएगा इस बारे में। अगर किसी तरह का कोई इशू नहीं है तो उनको मीटिंग के एजेंडे में सर्कुलेट करके उनको पास करवाने का काम भी किया जाएगा पार्षद महोदयों के अनुसार।